नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। पंडित राम शरण जी बहुत ही सज्जन पुरुष थे। पंडिताई के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन करते थे तथा कथा वार्ताएं भी करते रहते। परंतु पंडित जी ज्यों ज्यों शास्त्रों में गीता गोता लगाते, त्यों त्यों स्वयं को मार्ग से परे पाते। यह तो मार्ग ही ऐसा है, पास है तो इतना कि अपने भीतर ही है, और दूर है तो इतना कि विश्व में नेति नेति कहते फिरो। पंडित जी भक्तों को कथा के समय समझाते कि भाइयों, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करो। संसार के रिश्ते स्वार्थी हैं, प्रभु भजन करो। पंडित जी मन में समझते थे कि वे किताबी ज्ञान का वाचन मात्र कर रहे हैं, स्वयं में तो वे अभी भी कोरे हैं। और जब तक वह अमृत वर्षा स्वयं के भीतर नहीं हो जाती, तब तक यह उपदेश देना व्यर्थ है, निष्फल है। धन कमाने का निरा एक क्षुद्र स्वार्थ साधन मात्र है। अब वे बोलने से पहले तोलने लगे और फलतः मौन हो गए। जो कुछ कह रहे हैं उसका अनुभव जब स्वयं के पास ही नहीं है, तो फिर औरों को उपदेश देना कितना सार्थक है। वे मौन तो हो गए, पर उन्हें रात भर नींद नहीं आती। बार बार मन में उठता कि शास्त्र झूठ नहीं हो सकते, फिर कहाँ गड़बड़ है। वे एक दिन घर से बाहर निकल पड़े। वे यह समझते थे कि तीर्थों में भी कुछ नहीं है तो सब जगह है। फिर तीर्थों के आडंबर से क्या मिलना है। किसी से सुन रखा था कि एक महात्मा इधर जंगल में रहते हैं और प्रचार प्रसार से मुक्त हैं। कोई आए या जाए उन्हें कोई सरोकार नहीं। गायत्री मंत्र का जप, प्रभु का गुणगान ही उनका कार्य है। अतः पंडित जी अपनी पुस्तकें घर पर छोड़कर उधर चल पड़े। वे वहां पहुंच गए और महात्मा को प्रणाम कर बैठ गए। महात्मा अपनी सहज मुद्रा में बैठे थे। पंडित जी काफ़ी देर मौन बने रहे। वे एक टक महात्मा जी को निहारते रहे। पोथियों में कुछ नहीं धरा है, अनुभव किए बिना सब बेकार है। महात्मा जी धीरे से बोले। पंडित जी का हृदय बल्लियों उछल गया। मन की बात सुनकर वे गदगद हो गए, रोमांच हो आया। बोले, महात्मन, आपने सही कहा। मैंने जीवन भर उपदेश दिया, परंतु स्वयं कोरा का कोरा रहा। जीवन व्यर्थ जा रहा है, मार्ग की खोज में हूँ। महात्मा जी मुस्कुरा दिए, बोले, जब तक अपने कथन में करनी का निखार न हो, सब व्यर्थ है। मनुष्य जीवन का सच्चा सुख ही उसकी प्राप्ति है। ईश्वर की अनुकंपा व अनुभूति में ही शांति है। यदि मानव जीवन में शांति नहीं तो यह सब व्यर्थ है। परंतु यह शांति दूर दूर भागती जाती है। जितना मनुष्य प्राप्त शांति का प्रयास करता है, उतना ही वह असफल हो जाता है। आप कोई सहज मार्ग बताइए ताकि उस प्रभु की कृपा प्राप्त हो सके। पंडित जी अब जिज्ञासु बन गए थे। पंडित जी, इस मार्ग में हिसाब किताब नहीं चलता, यहाँ तो प्रेम और समर्पण चाहिए। महात्मा जी इतना बोलकर चुप हो गए। परंतु यह कैसे पता चले कि प्रेम हो गया, पंडित जी बोले। इस बार महात्मा जी जोर से हंसने लगे। बोले, ठीक है, तुम सब समझते हो और मुझसे पूछते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? इसकी क्या कोई विधि है? सब कुछ सहज है। पत्नी की हर वस्तु से प्रेम है, उसकी बुराई अच्छाई सब कुछ अपनी है। वही गति वहाँ की है। जब प्रेमी की हर बात में, हर कार्य में अच्छाई ही अच्छाई दिखने लग जाए तो समझ लो कि प्रेम हो गया। महात्मन, यह तो आपने सत्य कहा है, पर यह मन काबू में नहीं रहता है। मन काबू में नहीं है तो विजय की कल्पना भी दूर है। मन पर नियंत्रण होना चाहिए, न कि उसका नियंत्रण आप पर हो। वे थोड़ा रुके और फिर बोले, सिकंदर का नाम तो सुना होगा। वह जब भारत आया तो यहाँ युद्ध में हाथियों का प्रयोग होता था। जब वह युद्ध के लिए कूच करने लगा तो उसे हाथी पेश किया गया। वह उस पर चढ़ गया। ऊपर चढ़कर उसने कहा, लगाम कहाँ है? लोगों ने कहा, इसके लिए अंकुश का प्रयोग होता है और वह महावत के पास है। यह सुनकर वह हाथी से कूद पड़ा और बोला, ऐसी सवारी पर मैं नहीं बैठता जिस पर मेरा नियंत्रण न हो। उसने घोड़ा संभाला और उस पर बैठ गया। लगाम उसके हाथ में थी। तात्पर्य यह है कि मन को अपने वश में रखो, मन को स्वयं पर हावी मत होने दो। फिर देखो, वह सत्ता कहीं आपके समीप ही है। सच्चा आनंद आपके भीतर ही है। महात्मा जी के कथन को पंडित जी समझ गए और गदगद हो गए। वे समझ गए थे कि कोरा किताबी ज्ञान आनंद नहीं देता, वह तो साधन मात्र है,
साध्य नहीं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की बहुत बड़ी कायरता है। धन्यवाद।